जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गवाहियां हो रही हैं। 18 जून 1930 की गवाही चल रही थी और सहारनपुर का दरोगा चौधरी रघुवीर और 18 जून तक उसकी गवाही चलती रही। प्रोसीडिंग बुक में एक थोड़ा सा अजीब चीज है कि 17 को ही बीच में समय निकाल करके गवाह संख्या 20 की भी गवाही हुई है। यह गवाह संख्या 19 वो दरोगा था सहारनपुर का चौधरी रघुवीर सिंह जो गवाही दे रहा था, और गवाह संख्या 20 की बीच में गवाही हुई है। प्रोसीडिंग बुक में देखें तो गवाह संख्या 20 का नाम है हंसराज। ये भी दरोगा था, थाना फैज बाजार दिल्ली में इसकी पोस्टिंग थी। ये अपनी गवाही में बताता है कि उस दिन असेंबली के ही आसपास, असेंबली के पास इसकी ड्यूटी लगी थी 8 अप्रैल 1929 को, जिस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम विस्फोट किए थे। तो वहीं पर ड्यूटी लगी थी। 12:30 बजे के आसपास दोपहर में इसने धमाके की आवाज सुनी और फिर वो असेंबली पहुंचता है तो वहां देखा कि सार्जेंट टेरी 2 लोगों को पकड़े हुए हैं हथियार के साथ। और इसके बाद और भी पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और अदालत में वो कहता है कि ये जो फोटो है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की फोटो थी, तो वो फोटो देखकर कहता है कि ये जो फोटो है ये उन्हीं 2 लोगों की है जिसे टेरी ने जिन लोगों को पकड़ रखा था। तो ये इसकी गवाही होती है। इसके साथ मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं कि स्पेशल ट्रिब्यूनल में ये मुकदमा चल रहा है और क्रांतिकारियों ने अदालत का बहिष्कार कर रखा है। तो अदालत में एक तरफा पूरी तरह से यह सुनवाई चल रही है। वहां कोई भी अभियुक्त मौजूद नहीं है, कोई क्रांतिकारी अदालत में नहीं है और सिर्फ 3 जज हैं जो स्पेशल ट्रिब्यूनल के जज थे। इसके अलावा सरकारी वकील जो जितने नियुक्त किए गए थे वो थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था इस केस की सुनवाई के दौरान। इस केस में जो कुछ भी उसकी जहां जरूरत होती थी उसके लिए, तो वो इस केस में है। इसके अलावा दोनों जेल जहां क्रांतिकारी रखे गए थे वहां के डिप्टी जेलर आकर के बताते हैं कि क्रांतिकारियों ने, अभियुक्तों ने अदालत में आने से मना कर दिया और इस तरह से ये सुनवाई चल रही है एक तरफा। तो सुनवाई चली 17 को, 18 को। इसके बाद 18 को जब रघुवीर सिंह का बयान खत्म होता है, फिर आगे गवाहियां शुरू होती हैं। गवाह संख्या 21 का नाम है शंकर लाल, पिता का नाम है बद्री प्रसाद, जाति खत्री, उम्र 30 वर्ष और द ईस्टर्न प्रेस का मालिक है कानपुर में। यह अपने बयान में बताता है कि कानपुर में द ईस्टर्न प्रेस जो इसका था, उसके यहां पुलिस ने छापेमारी की थी और छापेमारी में HSRA ये 4 लेटर्स बरामद किए थे जो बड़े बड़े साइज के थे। पुलिस का कहना था कि उसे जो जानकारी मिली है पुलिस को कि यही 4 लेटर्स से क्रांतिकारी जो अपना लेटर हेड बनाते हैं या पोस्टर वगैरह बनाते हैं, तो यही 4 वो ये जो बड़ा वाला लेटर है इसका इस्तेमाल किया गया है और इसलिए वहां छापेमारी की थी और वो लेटर्स जब्त वहां से किए थे। इसकी गवाही यहीं पर खत्म हो जाती है और फिर आगे गवाह संख्या है रामेश्वर प्रसाद, पिता का नाम हीरालाल, जाति अग्रवाल, उम्र 27 वर्ष, कानपुर का यह भी है। गवाह संख्या 22। ये सिर्फ वहां गवाह था जब छापेमारी हुई थी द ईस्टर्न प्रेस में, तो वहीं पर ये बगल का रहने वाला था और इसने देखा था कि पुलिस इस तरह से छापेमारी कर रही है। फिर वहां से 4 ब्लॉक HSR और A ये चारों लेटर्स का लेती है। आप में से जो लोग जानते होंगे कि पहले छपाई कैसे होती थी, कंप्यूटर वगैरह नहीं था तो या प्रिंटर नहीं था, तो सबका ब्लॉक होता था, सभी लेटर्स का छोटा छोटा बना रहता था और उसी को सेट करके और वो छपाई होती थी। सब वो कुछ साल पहले तक यही सब सारी व्यवस्था रही, पोस्टर हो या शादी का कार्ड हो या जो कुछ भी वैसे छपता था। तो वही लेटर्स की चर्चा यहाँ हो रही है। तो इसने कहा, जो ये गवाह है जो पड़ोसी, कि हमने देखा था इस तरह से लेटर्स पुलिस जब्त करती है। हालांकि वो लेटर्स ये भी साथ में कहता है कि बिल्कुल सामान्य थे जैसे बाकी दूसरे प्रेस में होते हैं, कुछ ऐसा खास उन लेटर्स में नहीं था जो पुलिस जिसे जब्त कर रही थी। उसके बाद बारी आती है गवाह संख्या 23 की।
गवाह का नाम है खान साहब नियाज आमिर खान, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीआईडी लाहौर। खान साहब की गवाही हुई है कश्मीरी बिल्डिंग पर छापेमारी को लेकर के। जयगोपाल भी गिरफ्तार हुआ था तो वो सब कुछ बताया और बाद में उसने जो कुछ भी निशानदेही कराई है वो। तो अभी ये गिरफ्तारी के बारे में डीएसपी गवाही दे रहा है अदालत में और उस पूरे बयान को दोहराना होगा, पूरा बयान बताना। ये समझ लीजिए कि पूरा विस्तृत, जैसे जयगोपाल ने बयान दिया था कई कई दिनों तक उसका बयान चलते रहा, तो उसी तरह से ये जो हैं डीएसपी साहब, इनका बयान शुरू होता है 18 से और 18 के बाद फिर ये बयान 19 जून को भी जारी रहता है। 20 जून को जाकर के ये नियाज आमिर खान का बयान खत्म होता है। गिरफ्तारी का पूरा किस्सा और वहां से जो कुछ भी बरामद हुआ था कश्मीरी बिल्डिंग से, क्रांतिकारियों से, क्रांतिकारी जहां रह रहे थे ये तीनों, सुखदेव, जयगोपाल और किशोरी लाल, वो सारे सामान के बारे में बताता है। अदालत में वो सारे सामान एग्जिबिट के रूप में रखे हुए थे, प्रदर्श के रूप में रखे हुए थे, उन सब की शिनाख्त करता है, पहचान करता है और इस तरह से ये काफी लंबा बयान इसका चलता है। खत्म होता है जाकर के 18 से शुरू होता है, 20 को खत्म होता है। ये 20 तक बयान खत्म होने के बाद अगले गवाह की बारी आती है। अगले गवाह का नाम है राय साहब लाला नथुराम, लाहौर का सिटी मजिस्ट्रेट। नथुराम सिटी मजिस्ट्रेट थे और पुलिस ने जिन क्रांतिकारियों को पकड़ा था उनमें से जो भी सरकारी गवाह बन गए थे उन सब को लेकर के और सब जगह निशानदेही कराई थी। वो जा करके और हर जगह पड़ताल किया गया था और साथ में मजिस्ट्रेट एक होता था जो सारी बातें दर्ज करता था। मजिस्ट्रेट के सामने ही ये सब कुछ करना होता था, सारी कार्रवाई होती थी। तो जयगोपाल और हंसराज बोहरा ने लाहौर में जितने जो कुछ भी दिखाए बताए थे वो सब कुछ इस मजिस्ट्रेट ने नोट किया था। जयगोपाल की भूमिका बड़ी थी सांडर्स हत्याकांड में, वो सीधे तौर पर शामिल था, उसे पहचान कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो वो बताया मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट अब बयान दे रहा है अदालत में स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष। तो वो जयगोपाल के पूरे बयान को वहां मजिस्ट्रेट दोहराता है कि हमें जयगोपाल ले गया उस जहां पर सांडर्स की हत्या हुई थी। वो बताता है कि स्कॉट को मारने का प्लान था लेकिन सांडर्स मारा गया गलतफहमी में। चंद्रशेखर आजाद इस बेंच पर यहां बैठे थे, भगत सिंह और राजगुरु इस बेर के पेड़ के पास खड़े रहे थे। इस रास्ते से हम लोग भागे थे, यहां पर साइकिल खड़ी थी, यहां हम जो बाउंड्री है कॉलेज की, डीएवी कॉलेज से होते हुए लोग भागे थे, तो कॉलेज की बाउंड्री यहां पर हम लोग फांदे थे। यहां से भगत सिंह वगैरह निकले थे, यहां से चंद्रशेखर आजाद निकले थे और यहां पर फिर भगत सिंह से हमारी मुलाकात हुई थी। पुलिस ने हमसे यहां पर फिर पूछताछ उस दिन की थी और फिर इस तरह से यहां जब क्रांतिकारी लाहौर में सब इकट्ठा हुए थे तो इस बिल्डिंग में ठहरे थे। सुखदेव इस बिल्डिंग में रहते थे और भी जो साथी वहां पर रहते थे लाहौर में क्रांतिकारी, उन सब के आवास की पहचान वो कराता है जयगोपाल और हंसराज बोहरा मजिस्ट्रेट को। और मजिस्ट्रेट ये सारी जानकारी दे रहा है स्पेशल ट्रिब्यूनल में। और इस तरह से इसकी गवाही भी लंबी चलती है लेकिन 20 को ही इसकी गवाही चलती रहती है। और फिर अंतिम गवाही 20 मई को होती है। जीत सिंह पुलिस है, एक सिपाही है सहारनपुर का। सहारनपुर जब आगरा से दफ्तर ले जाया गया था सहारनपुर में, जब दिल्ली में बम विस्फोट की योजना बनी थी, और सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए थे शिव वर्मा, जयदेव कपूर और डॉक्टर गया प्रसाद। 15 मई को जो छापेमारी हुई है और गया प्रसाद की गिरफ्तारी हुई वहां से, उसके बारे में जीत सिंह बताता है। आपको फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं कि गया प्रसाद से 2 दिन पहले शिव वर्मा और जयदेव कपूर की गिरफ्तारी हुई थी। गया प्रसाद उस दिन नहीं थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी 2 दिन के बाद जब वो आए, उनको पता नहीं था कि उनके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। वो बिल्कुल बेधड़क वैसे ही आ गए वहां और पुलिस वहां पहले से मौजूद थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस बारे में जीत सिंह जो सिपाही है उसने बयान दिया है। नायक है सिपाही में, नायक के पद पर पुलिस में, और वो बयान दिया अदालत में। इसी के साथ 20 मई का बयान खत्म होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है 20 जून के इस बयान के साथ ही
ट्रिब्यूनल का फिर से गठन किया गया और अगली जो सुनवाई है 21 जून को सुनवाई होनी है। 21 जून 1930 को नया ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, नए जज उसकी सुनवाई करेंगे। वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इसमें इतना ही। आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।